नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रीजनिंग की पहली क्लास के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग करने से पहले इसके कुछ नियम्स होते हैं। भी आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ याद होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट सीरीज़ मीन्स ABC का क्रम संख्या भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे A कितने पे आता है? 1 पे, B 2 पे, C 3 पे। इस तरीके से आपको Z तक ये सीरीज़ इसकी याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने कोडिंग एंड डिकोडिंग में। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर अपने करेंगे आज लेटर कोडिंग करेंगे। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर कोडिंग और एक लेटर कोडिंग। जो आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा लेटर कोडिंग का। लेटर कोडिंग का मतलब अल्फ़ाबेट के ऊपर बेसिक रहेगा। क्या रहेगा? लेटर कोडिंग। इसको एनालॉजी भी कहते हैं, समरूपता समान रूपता भी कहते हैं। ठीक है। लेटर कोडिंग के अंदर 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप। पहला फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। दूसरा रिवर्स, तीसरा क्रॉस पैटर्न। कितने टाइप होते हैं इसमें? 3 टाइप होते हैं बेसिकली। बेसिक, बिल्कुल बेसिक है। कितने टाइप होते हैं? 3। कौन कौन से? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। बात करते हैं पहले अपने फॉरवर्ड की। बात करते हैं फॉरवर्ड। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें? यदि हैंड को HAND हैंड को मैं IBOE लिख देता हूँ तो मेरे को SIL के सिल्क का बताओ भी क्या आंसर होगा। लेटर कोडिंग कर रहे हैं इस टाइप के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। हैंड कहने का मतलब क्या है? HAND हैंड की जो स्पेलिंग है उसको इसने क्या लिख दिया? IBOE। और आपसे पूछ लिया SIL के को मैं क्या लिखूँगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी लेटर कोडिंग करेंगे तो आपको क्या याद होना चाहिए? अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्रम संख्या याद होनी चाहिए। क्रम संख्या क्यों याद होनी चाहिए? यहाँ पे देखो, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी है तो सबसे पहले आपने जो आपको क्वेश्चन दिया उस पर क्या लगानी है? नंबरिंग लगानी है। नंबरिंग कैसे? हैंड H कितने पे आता है? 8 पे, A 1 पे, N 14 पे और D 4 पे। इसी प्रकार I 9 पे, B 2 पे, O 15 पे और E 5 पे। जैसे ही आप इस पे नंबरिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा। ये क्या पैटर्न फॉलो करेगा? देखो, एक एक अक्षर क्या कर रहा है? ये ज़्यादा कर रहा है। एक एक अक्षर क्या कर रहा है? +1 कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये 8 को किस में बदल रहा है? 9 में। 1 को किस में बदल रहा है? 2 में। 14 को किस में चेंज कर रहा है? 15 में। और 4 को किस में चेंज कर रहा है? 5 में। फॉरवर्ड पैटर्न के अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कहने का मतलब क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न के अंदर जो अक्षर ऊपर दिया है ठीक उसी रूप में चेंज होगा। कौन सा? दूसरा अक्षर जो उसके बिल्कुल ठीक नीचे है। तो बात करें अब सिलक की। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। यदि इसमें +1 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है, तो इन दोनों में भी क्या होगा? +1 होगा। या तो एक श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम का मतलब +1 +2 +3 +4 या +1 +1 +2 +2। जितने स्टेप पहले में होंगे उतने स्टेप किस में होंगे? दूसरे में होंगे। ये नहीं है भी पहले तो वो +1 कर दे, फिर आप +3 कर दो, फिर आप +4 कर दो और फिर +1 कर दो। यहाँ पे ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
कहने का मतलब जो ये चलेगा ना, जो चेंज होगा वो क्या होगा, एक समानता से होगा, एक ही रूप में होगा। अब बात करते हैं अपने आंसर की ओर। सिलक, देखो मेरे को पता लग गया क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, किसमें, पूरे के अंदर +1 हो रहा है। अब सिलक S19 I9 L12 K11, इनके अंदर सभी के अंदर क्या करना है, +1 करना है। 19 में 1 जोड़ूंगा कितने आ जाएंगे, 20, 9 में 1 जोड़ूंगा 10, 12 में 1 जोड़ूंगा 13, 11 में 1 जोड़ूंगा 12। अब 20 पे क्या आता है T, 10 पे क्या आता है J, 13 पे क्या आता है M, और L 12 पे क्या आता है L। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, TJML। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, TJML। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब बात करें अपने रिवर्स पैटर्न की। किसकी बात करें, रिवर्स पैटर्न की। रिवर्स पैटर्न के अंदर क्या होगा, सेम एग्जांपल ले लेते हैं अपने, HAND, हैंड, क्या ले लिया, सेम एग्जांपल ले लिया, और इसको वो चेंज कर देगा EOBI, EOBI। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखोगे H कितने पे आता है, 8 पे, 1, 14, 4, 5, 15, 2 और 9, ये हो गया। इसके अंदर क्या बनेगा, क्रॉस बन जाएंगे ऐसे। पहला अक्षर किस में चेंज हो जाएगा, लास्ट वाले में, लास्ट वाला अक्षर किस में चेंज हो जाएगा, पहले में, और दूसरा अक्षर किस में चेंज हो रहा है, तीसरे में, और तीसरा अक्षर किस में चेंज हो रहा है, दूसरे में। यानी कहने का मतलब क्रम चेंज हो जाएगा। क्रम चेंज का मतलब पहला चौथे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा दूसरे में, और चौथा पहले में। इस टाइप से क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। और आपसे पूछ ले वो सिलक, तो देखो इन सभी के अंदर क्या हो रहा है, +1 ही चेंज हो रहा है। लेकिन कैसे चेंज हो रही हैं, जो पहला अक्षर है वो किस में चेंज हो रहा है, लास्ट वाले में। पहला किस में चेंज हो रहा है, लास्ट वाले में। यहाँ पे 19 है तो +1 करके यहाँ पे क्या आ रहा है, 20। और जो आखिरी अक्षर है वो किस में आ रहा है, पहले में। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 12। अब जो दूसरा अक्षर है यहाँ पे 9 है तो ये किस पे आ रहा है, तीसरे में, यानी +1 करके कितना आ रहा है यहाँ पे, 10। और जो ये तीसरा अक्षर है वो किस में आ रहा है, दूसरे में, यानी 12 में 1 जोड़ के कितने आ रहे हैं, 13। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, LMJT। यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे भी, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ही पैटर्न चेंज होगा तो उत्तर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले अपने सिलक का उत्तर क्या आ रहा था, TJML, लेकिन दूसरे पैटर्न के अंदर अपना उत्तर क्या आ रहा है, LMJT। ठीक है। अब बात करें अपने तीसरे की। अब बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप क्या होता है, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, इसके नाम से ही श्योर है क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, गुणा का निशान। इसके अंदर जितना भी बनेगा ना वो इस टाइप से चेंज होगा, चाहे तो 2 क्रॉस हो जाएं या तो 2 क्रॉस होंगे। जो चेंज होगा ना वो क्रॉस में ही चेंज होगा। ऐसे नहीं है भी पहला यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा ऐसे आ गया, चौथा ऐसे आ गया, ये चीज़ नहीं होगी। हमेशा क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। SILK, सिलक को यदि मैं चेंज कर दूँ JTKL में, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ HEN, इसका उत्तर क्या होगा। अब देखो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी भी, एक चीज़ श्योर है, क्रॉस पैटर्न के अंदर क्या बनेंगे, क्रॉस बनेंगे। ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए आपको क्या होने चाहिए, उनके क्रम याद होने चाहिए, जो कि अपनों ने किए थे पहले याद।
अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ में अपने ये सब कर लिया है। अब बात करें सिलक, एस कितने पे आता है 19 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, के 11 पे। चेंज किस में हो रहा है 10, 20, 12 और 13 में। ध्यान से देखूंगा तो मैं क्या बन रहा है, देखो क्रॉस बन रहा है। 19 किस में चेंज हो रहा है 20 में, 9 किस में चेंज हो रहा है 10 में। ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। देखो 19 और यहाँ पे क्या आ रहा है 10, 19 और 10 इस टाइप से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो बहुत अंतर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, देखो क्रॉस चेक कहने का मतलब पहला और दूसरा देखूंगा, पहले को दूसरे में चेंज कर रहा हूँ, यानी 19 को किस में चेंज कर रहा हूँ 20 में, 9 को किस में चेंज कर रहा हूँ 10 में। यहाँ पे भी क्या हो रहा है 12 को किस में चेंज कर रहा है 13 में, और 11 को किस में चेंज कर रहा है 12 में। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहाँ पे लगेगा, H 8, E 5, N 14, D 4, यही होगा। 8 में +1 करूँगा यहाँ पे कितना आएगा 9, 5 में 1 प्लस करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 15, यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक है, 6 पे क्या आता है F, 9 पे क्या आता है I, 5 पे क्या आता है E, 15 पे क्या आता है O, 15 पे क्या आता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा FIEO, FIEO, FIEO। कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आप क्या चेक करोगे, वो पैटर्न कौन सा है, फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है या क्रॉस में है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, इनकी क्रम संख्या याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्रम संख्या याद है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर वैसे देखोगे ना आप HANDIBOE निकाल लोगे, ऐसे नहीं निकाल सकते ना। नंबरिंग से हमेशा क्वेश्चन क्या होता है इजी होता है, और बच्चे इससे डरते बहुत है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनता है इसमें भयंकर टाइप का। और एग्ज़ाम के अंदर अगर मैं बात करूं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, स्टेट लेवल का, सेंटर लेवल का, कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसके अंदर कम से कम 3 और हाईएस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी पेपर उठा लेना, उसके अंदर कम से कम आपको 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और हाईएस्ट 5। ठीक है, और प्रत्येक पेपर के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और उसके अंदर रीजनिंग दी हुई है और आपको रीजनिंग के सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग दे दी, तो एग्जामिनर श्योर है, 100% श्योर हूँ मैं भी, एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आए। पैटर्न पता लग गया कौन कौन सा होता है, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। कौन कौन सा होता है फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। अब इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करते हैं कुछ। एग्जाम्पल के लिए WRITE राइट, WRITE राइट को यदि मैं VQ HSD लिख दूं, HSD लिख दूं, तो मेरे को बताओ, तो आप मेरे को बताओ MIGHT माइट का उत्तर क्या होगा। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, HL FGS SGF LH SGF LS। ठीक है, C और D। तीसरा ऑप्शन है आपके पास LH FGS, और लास्ट ऑप्शन आपके पास FHG
एस एल, 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो ऐसे करोगे तो टाइम बहुत लगेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था अभी भी, आप सबसे पहले क्या करो, इनकी नंबरिंग कर दो। सबसे पहले क्या कर दो, नंबरिंग। W 23 पे, ठीक है। R 18, I पे 9, T 20, E 5, ठीक है। V 22, Q पे 17, 8, 19, 4, यही हो रहा है, यही हो रहा है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, फॉर्मेट चेक करूँगा। 23, 22, 18, 17, 9, 8, 20, 19, 5, 4। मेरे को एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कॉमन, क्या दिख रही है भी, इस टाइप में इसने क्या कर दिया, -1। क्या कर रहा है ये, -1 कर रहा है, -1 कर रहा है। तो यहाँ पे भी 13, 9, 7, 8, 20, 1 घटाऊँगा 12, 1 माइनस करूँगा 8, 7 में से 1 माइनस करूँगा 6, 8 में से 1 माइनस करूँगा 7, 20 में से 1 माइनस करूँगा 19। देखो मेरे को पता लग गया स्टार्टिंग में क्या आएगा L और लास्ट में क्या आएगा S। यहाँ पे S है गलत, H है, F है। ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया, C। एग्ज़ाम के अंदर पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस दिए हैं तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर सॉल्व करोगे तो H 6 पे क्या आता है, F और 7 पे क्या आता है, G। कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इनकी क्या याद होनी चाहिए, नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसको याद करने के 3 तरीके होते हैं। पहला इजोटी, क्या होता है इजोटी, कहने का मतलब ई कितने पे आता है 5, 5 5 के पेयर बना दो, 5 10 15 20 और 25। ए से लेके ई तक 4-5 अक्षर हो गए, फिर ई से लेके जे तक, के से लेके ओ तक, ओ से लेके टी तक, फिर टी से लेके वाई तक, ठीक है। अगर ऐसे नहीं याद करने, देखो 1 से लेके 5 तक सभी को अक्षर याद होते हैं, 6 तक भी कर लोगे, 6 पे एफ आ गया। G7, अब ध्यान से देखोगे जी को अपने इस टाइप से लिखते हैं, तो जी के पैर में क्या है, यहाँ पे 7 है, जी के पैर में यहाँ पे क्या है 7। अब अपने बात करें H8, H के अंदर 8 छुपा हुआ है, कैसे, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर से मोड़ दूँ और यहाँ से मोड़ दूँ तो ये क्या बन जा रहा है 8। H के अंदर क्या छुपा हुआ है 8। अब बात करें 9 के अंदर I छुपा हुआ है, I के अंदर 9 कैसे छुपा हुआ है, कर्सिव में इसको इस टाइप से लिखते हैं, अपने इस टाइप से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है 9 बन रहा है, क्या बन रहा है 9। इजोटी के अंदर J कितने पे आता है 10 पे, K11, ये तो आप इंग्लिश जब छोटी क्लास में तो करते ही होगे। ABC का 11वां अक्षर कौन सा है, K। ABC का 11वां अक्षर कौन सा है, K। L12 M, देखो M और W, इन दोनों के अंदर क्या आते हैं 3 आ रहे हैं, इन दोनों के अंदर क्या आता है 3 आता है। M किस पे आता है 13 पे, और W किस पे आता है 23 पे। अब ध्यान से देखोगे, यदि M को मैं घुमा दूं और आगे 1 लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा
13। और अगर W को मैं 3 बना दूँ और उसके आगे 2 लगा दूँ तो वो क्या हो जाएगा 23। M 13 W 23। यहाँ से अपने को 2 अक्षर याद होगी, ठीक है। N 14 पे, O 15 पे, ये जो TO 15 पे हो गया, P 16 पे, ठीक है। Q 17, R 18। R के अंदर भी 8 आता है। R को अपनी इस टाइप से लिखते हैं। यदि मैं इसको बंद कर दूँ यहाँ से तो ये क्या बन रहा है 8, और 1 लगा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। R कितने पे आता है 18 पे, ठीक है। S 19 हो गया। और T20 एक क्रिकेट मैच है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो T कितने पे आता है 20 पे, ठीक है। U 21 पे, V 22 पे। जब तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ेगा तो ये क्या हो गया U, कहने का मतलब यहाँ पे क्या 2 और 1। जब ये V होगा यहाँ से V मतलब 2 बार 2 W का भी बता ही दिया, X 24 पे, Y 25 पे और Z 26 पे। इस टाइप से होते हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपने। चेयर CHAIR, चेयर CHAIR चेयर चेंज करता हूँ मैं EJ CKT में, तो मेरे को आप बताओ टेबल की स्पेलिंग क्या बनेगी। तो टेबल की स्पेलिंग क्या बनेगी, तो टेबल की स्पेलिंग क्या बनेगी। तो देखो क्वेश्चन करें। C 3 H 8 A 1 I 9 R 18, ठीक है। E 5 J 10 C 3 K 11 T 20। पैटर्न देखूंगा कौन सा हो रहा है। देखो 3 5 8 10 1 3 9 11 18 20 +2 +2 +2 +2, यही हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है +2 +2 +2 +2 +2। मैंने आपको क्या बताया था अभी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या होता है, हमेशा सेम पैटर्न लगेगा, सेम ही लग रहा है। +2 हो रहा है तो यहाँ पे भी सारे में क्या होगा +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे भी +2। T20 1 2 12 और 5, यही आएगा। देखो मेरे को एक चीज़ पता लगी, 20 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है 22, और यहाँ पे 5 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 7, ठीक है। 22 पे V आता और 7 पे G आता है। पहले क्या आएगा V और लास्ट में क्या आएगा G।
इसके अंदर पहले सी आ रहा है, ये गलत हो गया, इसमें पहले जी आ रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, या तो ऑप्शन ये सही है या ऑप्शन ये सही है। एग्ज़ाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से ही करना है, वहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना आपने, वहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करोगे। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे। पहला और आखिरी अक्षर देखोगे, सबसे पहले कौन सा देखोगे, पहली और आखिरी डिजिट। अब पहली और आखिरी डिजिट इन दोनों के अंदर सेम है। अब मैं एक चीज़ और देखूँगा, यहाँ पे दूसरा अक्षर भी दोनों में क्या है, समान है। अब कौन सा अक्षर चेंज करूँ, मेरा उत्तर आ जाए तीसरा। तीसरे पे यहाँ पे क्या है, बी। बी में 2 जोड़ोगे, 2 में 2 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे, 4। 4 पे कौन सा आता है, डी। तो डी किस में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही है। ठीक है, रीजनिंग विदाउट पेन और पेपर करा करो, दिमाग से चलाया करो इसको। जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, शाम, SHYAM, शाम। शाम को चेंज करता हूँ मैं JXV में। तो आप मेरे को जल्दी से जल्दी बताएं, PINKU, पिंकू की स्पेलिंग क्या होगी, पिंकू की स्पेलिंग क्या होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट RH, FKM, MFKHR, RHKFM, HRKMF। बताओ भाई, देखो कोडिंग रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। आपको सबसे पहले क्या बताया मैंने, क्या लगाओ, उसकी जो क्वेश्चन दिया उसकी क्या लिखो। देखो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, तो ये किस पे आएगा, स्क्रीन पे आएगा या पेपर में आएगा। सबसे पहले कुछ मत करना, उसकी क्या लिख लेना, नंबरिंग लिख लेना। नंबरिंग कैसे लिखोगे, S19, H8, Y25, A1, M13 लिख ली मैंने इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में जो उसने उत्तर दिया 10, 24, ठीक है, 10, 24, 22, 5, 16, यही हो रहा है। 10, 24, 22, 5, 16। अब देखो मेरे को एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, क्या दिख रही है भी, 19 को 16 बनाने के लिए कितना कर रहा है ये, -3 कर रहा है, और 13 को 10 बनाने के लिए कितना कर रहा है, -3 हो रहा है। 8 को 5 बनाने के लिए भी कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, 25 को 22 में चेंज करने पर भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। अब ABC के अंदर टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A आ गया, तो यहाँ पे ख़त्म किस पे हो रही है, ये Z पे। ठीक है, तो 1 में से -3 कर दूंगा तो कौन सा अक्षर आता है, 24वां अक्षर आता है। पूरे के अंदर क्या हो रहा है, -3, और पैटर्न कौन सा लग रहा है, रिवर्स। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पैटर्न कौन सा होता है इसमें, दो नंबर ये और ये, सबसे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फॉरवर्ड पैटर्न के बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कर दो -3, P16, I9, N14, K11 सॉरी, K11, U21। ठीक है, आखिरी अक्षर पहले में, पहला अक्षर आखिरी में।
16 में से 3 गए 13, 21 में से 3 गए 18। ठीक है, पहले क्या आएगा R, लास्ट में क्या आएगा M। पहले क्या आएगा R, लास्ट में क्या आएगा M। ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत, या तो ऑप्शन नंबर ये है या ये है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, सेम है, या तो पहले K आएगा या क्या आएगा F। अब देखो तीसरा किस में चेंज हो रहा था, इस टाइप में चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे तीसरा क्या है 14। 14 में से -3 करूँगा क्या आ जाएंगे 11। 11 पे क्या आता है K, तीसरा अक्षर क्या आएगा K, तो ऑप्शन नंबर 3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा RHKFM, RHKFM। ठीक है, इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ये है बिल्कुल बेसिक मेथड। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करोगे तो टाइम कितना हो गया था, क्वेश्चंस करो। ये पहला क्वेश्चन MOHTHER, मदर। यदि मदर्स की स्पेलिंग को मदर्स की स्पेलिंग OLVEGOU में चेंज कर दो तो BROUGHT। एक चीज नोट किया आपने, क्वेश्चंस करने हैं अपने। पहले अगर 4 अक्षर में चेंज हो रहा था, नीचे भी 4 में हो रहा था, पूछ किस में रहा था 4 में। अगर 5 अक्षर का क्वेश्चन में चेंज कर रहा है तो पूछ किस में रहा है 5 में। अगर 6 अक्षर में चेंज करेगा तो पूछेगा किस में 6 में। ठीक है, ऑप्शंस, ये क्वेश्चन आप घर से करना। आज की क्लास अपने करते हैं यहाँ पे समाप्त।